अब बारी आई है कोरोना के खात्मे की। जी हां, वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। राजस्थान ने भी ड्राई रन पूरा कर बता दिया है कि हम वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बस कुछ घंटे और वैक्सीन राजस्थान की धरा पर होगी और फिर शुरू होगा वैक्सीनेशन का काम। पहले फेज के लिए राजस्थान को 6,03,500 वैक्सीन डोज आवंटित की गई हैं, जिनमें सीरम इंस्टीट्यूट की 5,43,500 कोविशील्ड वैक्सीन डोज होगी, जबकि 60,000 वैक्सीन डोज भारत बायोटेक की होगी। तो कैसे और क्या व्यवस्था रहेगी वैक्सीन के आने से लेकर वैक्सीनेशन तक की, हर कोई ये जानने के लिए बेताब है। इसी को लेकर हमारी खास पेशकश भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको ग्राउंड जीरो से बताएंगे वैक्सीनेशन की तैयारियां आखिर किस तरीके से चल रहे हैं। और इसी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जयपुर से काशीराम चौधरी भी हैं और शिवप्रकाश पुरोहित है जोधपुर से। साथ ही साथ और सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी मैं जाऊंगी। लेकिन सबसे पहले काशीराम, मैं आपका रुख कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा इंतजार बाकी रह गया है। बहुत बड़ी खुशखबरी यह है, कितनी राहत मिलेगी इसको लेकर सभी को इंतजार है, लेकिन क्या तैयारियां चल रही हैं वैक्सीनेशन को लेकर, जरा बताएं। जी दीपा, बिल्कुल। देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर राजस्थान तैयार है। 16 जनवरी से जब देश भर में वैक्सीनेशन शुरू होगा तो राजस्थान में भी यहाँ से शुरुआत होगी। और कल पहली फ्लाइट है जो कि वैक्सीन को लेकर जयपुर आएगी और जयपुर एयरपोर्ट पर इसके लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। पहले बताया जा रहा था कि एयर एशिया की फ्लाइट से आएगी, लेकिन अभी तक थोड़ा सा कंफर्मेशन अभी नहीं हो सका है। संभावना यही है कि एयर एशिया की फ्लाइट से वैक्सीन यहाँ पर उतरेगी। इसके अलावा ये भी संभावना है कि इंडिगो की जो फ्लाइट है उससे भी वैक्सीन के कुछ डोज यहाँ लाए जा सकते हैं। तो कल वैक्सीन जयपुर पहुंचेगी। जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। जैसे ही फ्लाइट से वैक्सीन उतरेगी और उसके तुरंत बाद उसको राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा और राज्य सरकार के जो स्पेशल व्हीकल्स होंगे जो कि रेफ्रिजरेटेड भी होंगे, उनके जरिए वैक्सीन को राज्य सरकार के जो वैक्सीनेशन स्टोर हैं वहां तक पहुंचाया जाएगा और फिर अलग अलग जिलों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हमारे साथ जयपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं JS बलहारा जी। उनसे एक बार जानेंगे कि सर, किस तरह की तैयारियां की हैं हमने कोरोना का जो वैक्सीन है उसको सुरक्षित तरीके से आम जन तक पहुंचाने के लिए। जी, जहाँ तक एयरपोर्ट का सवाल है, हमारा ये कर्तव्य है कि जब भी फ्लाइट वैक्सीन लेके आती है तो उस वैक्सीन को जल्दी से जल्द हम जो स्टेट गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं उसमें ट्रांसफ़र करें, ताकि समय पे दवाई जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। इसके लिए हमने पूरी तैयारी की है, मॉक ड्रिल भी की है कि कैसे करना है, और जैसे ही हमें सूचना मिलती है उस फ्लाइट के आने की तो हम उसे कार्यान्वित करेंगे। सर देखिए, पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि सोमवार को वैक्सीन यहाँ जयपुर आ जाएगी। एयर एशिया की फ्लाइट का शेड्यूल भी तय था, लेकिन फिर कुछ बदलाव हुआ और अब बता रहे हैं कि अब ये बुधवार को वैक्सीन पहुंचेगी। जी हाँ, इसकी कंफर्मेशन हमें अभी तक नहीं आई है कि अभी बुधवार की भी नहीं है, लेकिन अंदाजा है कि शायद बुधवार को आएगी और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी तो हम आपको शेयर करेंगे, लेकिन अभी तक हाल फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर, जैसे फ्लाइट से वैक्सीन आ जाएगी, उतर जाएगी फ्लाइट से, और उसके बाद उसको कैसे आप राज्य सरकार को सुपुर्द करने वाले हैं सर? मैंने जैसे बताया कि हमने पूरी तैयारी कर ली है। जैसे ही वो पर्टिकुलर प्लेन से आएगी तो उस पर इमीडिएटली जो हम अपना एक्शन लेके जल्द से जल्द उस वैक्सीन को अपने स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको हैंड ओवर करेंगे। बिल्कुल काशी, वैक्सीन आने ही वाली है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ेगी उसी पर सभी को इंतजार भी है, वहीं पर नजर भी आपके पास में आऊंगी। देखिए, जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने यहाँ पर पूरी तरह से अपनी तैयारी की हुई है। जैसे ही कल पहली खेप यहाँ पर पहुँचेगी फ्लाइट से और उसके तुरंत बाद ही उसको राज्य सरकार को सुपुर्द करने के लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। एयरपोर्ट प्रशासन के अलावा यहाँ जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो भी साथ में मौजूद रहेंगी। राजस्थान सरकार की जो पुलिस है उसके अधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी पहुँचेंगे और चिकित्सा विभाग के अधिकारी तो निश्चित रूप से मौजूद रहेंगे ही। और फ्लाइट से उतारने के बाद सीधे उसे राज्य सरकार के जो व्हीकल हैं स्पेशल, उनको सौंपा जाएगा। और यहाँ पर एक बार हम अगर आप कहें तो नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि जयपुर एयरपोर्ट का जो बिल्डिंग है, टर्मिनल 2 की जो बिल्डिंग है, यहाँ से आप अगर आप देखेंगे, हमारे कैमरा पर्सन संजय एक बार दिखाएंगे पूरा नज़ारा। और यहाँ जो विमान खड़े होंगे उन विमानों से उतारते ही सीधे वैक्सीन को जो स्पेशल व्हीकल हैं उनमें ले जाया जाएगा और फिर विमान से उतारने के बाद व्हीकल में ले जा करके राज्य सरकार के जो वैक्सीन स्टोरेज सेंटर हैं वहाँ पर उनको स्टोर किया जाएगा। तो कल किस समय वैक्सीन पहुँचेगी, हालांकि थोड़ा सा ये अभी तक क्लियर नहीं हो सका है।
लेकिन ये जरूर है कि तैयारियां पूरी हैं और किसी भी तरह की यहाँ पर व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं, उसको सुरक्षित तरीके से और बिना किसी बाधा के पहुंचा दिया जाएगा। एक बार फिर हम एयरपोर्ट डायरेक्टर साहब से बात करेंगे। सर, जैसे मान लीजिए वैक्सीन को स्टोर करना पड़ता है एयरपोर्ट पर, तो उसके लिए भी क्या कोई इंतजाम किए गए अपने यहाँ? हाँ जरूर, अगर जो ऐसी जरूरत महसूस की गई तो हमारे पास कोल्ड स्टोरेज है जो कि पर्याप्त हैं और जो टेम्परेचर की कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करते हैं, तो हम वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और क्या एक ही बार खेप आएगी सर, या आगे भी कोई इसके दोबारा फिर अगली बार कब आनी है? अभी इसका कोई भी डिटेल हमारे पास नहीं आई है, जैसे भी हमारे पास डिटेल आती है तो हम आपसे शेयर करेंगे। जी, तो निश्चित रूप से जो पहली खेप है वो कोविशील्ड की आनी है राजस्थान में, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, और उसकी फ्लाइट पुणे से जैसे जयपुर पहुंचेगी और उसके तुरंत बाद यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, एयरलाइंस के जो अधिकारी हैं, वो उनको राज्य सरकार के अधिकारियों को सुपुर्द कर देंगे और उसमें बिल्कुल समय नहीं लगे, समय खराब नहीं हो, क्योंकि उसको एक निश्चित टेम्परेचर पर सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी है। सर, टेम्परेचर को किसी भी तरह की यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिहाज से कोई विशेष व्यवस्था है? हाँ, ऑलरेडी एयरपोर्ट पे कोल्ड स्टोरेज रहता है, यहाँ पर भी मौजूद है, और यहाँ पर एक नहीं दो हैं। एक्चुअली एक जो नया कार्गो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें भी है, उसमें भी अभी ये सुविधा ऑलरेडी हो गई है, तो हमारे पास 2 हैं स्टोरेज के लिए स्पेसेस। राज्य सरकार के अधिकारियों से किस तरह से समन्वय हो रहा है सर अपना? हम उनके कांटेक्ट में हैं, जैसे ही हमें पता चलेगा कि किस फ्लाइट से जो वैक्सीन आ रही है तो हम उन्हें तुरंत बताएंगे और वो लोग आ जाएंगे। जैसे ही वैक्सीन के बारे में सूचना मिलेगी, यहाँ पर एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से उनको सूचित किया जाएगा राज्य सरकार को कि वो किस समय यहाँ से वैक्सीन कलेक्ट कर सकते हैं। उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगी और फिर उन गाड़ियों के जरिए वैक्सीन को यहाँ के जो राज्य सरकार के स्टोरेज सेंटर है वहाँ बिल्कुल काशीराम, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कोऑर्डिनेट करें और उस तरीके से ही इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाएं। ये सभी अधिकारियों पर भी और स्वास्थ्य महकमे के जो जितने भी कर्मचारी हैं उन पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शिव प्रकाश के पास एक बार फिर से जाऊँ।